हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। आप सबको पता है, ग्लोबल मार्केट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, सब बुरी तरह यहाँ क्रैश होते देखने को मिल रहे हैं। बिटकॉइन तो $81,000 को छू के अभी दोबारा से $82,000 पे आ गया है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की भी हालत ख़राब है। लेकिन इसके पीछे के क्या रीज़न है? इसके पीछे तीन बड़े रीज़न निकल के आ रहे हैं और तीनों के तीनों ऐसा लगता है रिलेटेड हैं यूएसए से। यानी कि अमेरिका ने जो भी भूचाल या परेशानी की हुई है उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और यहाँ पर ग्लोबल मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ है, यहाँ पर इतनी टेंशन क्या और ऐसा क्या हो गया है कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की ऐसी हालत हो गई है? उसके पीछे एक तो हमारे कुछ डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट पड़ता है कि यहाँ पर अगर ETF वाले सेलिंग करें तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और कल जो है बिटकॉइन के ETFs ने यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा बिटकॉइन बेचे, तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट। और ये अकेले नहीं है, हज़ारों के अंदर मार्केट मेकर, विंटरम्यूट की बात करते हैं, एक्सचेंजेस की बात करते हैं, उनकी तरफ से भी सेलिंग देखने को मिली। और जैसा हमने $98,000 के बाद में एक सेलिंग और एक डंप देखा था, कुछ वैसा ही इन्होंने इस टाइम पे किया। यानी कि ग्लोबल सिचुएशन तो अलग देखेंगे, लेकिन जो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रही है वो हमारे लिए ये है कि भैया बिटकॉइन के ETF और जो एक्सचेंजेस हैं और मार्केट मेकर्स हैं उनकी तरफ से एक बड़ा डंप देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल सिनारियो जो चल रहा है उसकी वजह से भी यहाँ परेशानी हमें देखने को मिल रही है। अब वो परेशानी क्या है? तीनों की तीनों यूएसए से रिलेटेड हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट है या जो लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनको सही टाइम पर सही जगह पर मिल पाए। और यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्या लगता है आगे मैं बताऊंगा ही, टेक्निकली भी कहाँ सपोर्ट है, कहाँ ये आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल हालात बने हुए हैं तो इस टाइम पर ज़्यादातर टेक्निकल्स काम करते नहीं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे ग्लोबल सिचुएशन और सेंटिमेंट्स ड्राइव कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो बड़ी जो न्यूज़ हैं डायरेक्टली यूएसए से, और वो है कि भैया जो फेड के चेयरपर्सन जो है मिस्टर पॉवेल, जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट निकल के आई है रिसेंटली, वो कल उनको हटाने वाले हैं। और इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर एक असमंजस की स्थिति है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर परसों की बात करते हैं तो जो FOMC की मीटिंग थी, फेड ने इंटरेस्ट रेट कट करना है नहीं करना है उसका डिसीज़न लेना था और उन्होंने यहाँ पर कट नहीं किया। और हो सकता है इसकी वजह से जो वर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप ने पावेल के लिए यूज़ किए हैं मैं तो वो यूज़ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अब जो स्टेटमेंट निकल के आ रही है उनसे किसी एंकर ने पूछा तो उनकी जो स्टेटमेंट है उनका बोलना है कि भैया कल वो अनाउंस करेंगे। अब ये एक जो है कहीं ना कहीं फेड के चेयरपर्सन को लेके यूएस मार्केट के अंदर थोड़ी टेंशन है। कल तो यूएसए की मार्केट जो है ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा टूट गई थी और फिर यहाँ रिकवर करते देखने को मिली। तो एक तो ये जो है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो आप सबको पता है कि यार ईरान इजराइल के साथ में या यूएसए जो है ईरान के साथ में क्या चल रहा है और यहाँ पे अपने वॉरशिप्स जो है वो और बढ़ाता जा रहा है। एक और स्टेटमेंट दी थी कि भैया हमारे साथ डील कर लो, ईरान को बोला ट्रम्प भाई साहब ने, अगर आप नहीं करोगे तो एक और ब्यूटीफुल जो है उनका वॉरशिप या उनकी फ्लीट वहाँ पे पहुँच रही है। यानी कि घेराबंदी की जा रही है ईरान को लेके। और कई लोग तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा एक्शन यूएसए लेता देखने को मिल सकता है ईरान के ऊपर। और इसी की वजह से गोल्ड और सिल्वर जो है भागते देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है उनके अंदर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। दो तो ये रीज़न हो गए। तीसरा रीज़न है वो भी यूएसए से रिलेटेड है। यानी कि सब कुछ भैया इन्हीं से रिलेटेड लगता है। यानी कि आम आदमी या जो दूसरी दुनिया के जो लोग हैं वो तो भैया यहीं देखते रह जाएं कि ये भैया कुछ सुधार करें, कुछ करें ना करें। अब तीसरी चीज़ जो है यूएसए शटडाउन
यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की बात कर रहे हैं। एक बार को तो जो है बात बनने लगी थी, ऐसा लगा था, लेकिन दोबारा से ऐसा लगता है वो डीरेल होते देखने को मिल रही है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों के अंदर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होता देखने को मिल सकता है, और उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, आप सबको पता है। और यहाँ पर जब ग्लोबल मार्केट में ऐसी चीज़ें यूएसए क्योंकि इन्फ्लुएंस करता है, और यूएसए जो है कुछ भी करता है और ऐसे कांड निकल के आते हैं, तो ग्लोबल मार्केट इन्फ्लुएंस होती है, और ग्लोबल मार्केट इन्फ्लुएंस होती है तो वो भैया स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। और इसी वजह से हमें इस टाइम पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो एक तो जो डायरेक्ट जो हमारे से रिलेटेड है ईटीएफ वाले, उनकी सेलिंग, दूसरा जो एक्सचेंजेस हैं उनको मौका चाहिए डंप करके पैसा बनाने का, जो मार्केट मेकर हैं डंप करके पैसा बनाने का, जो अक्टूबर से ये कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर, इनकी कमाई हो रही है और आम आदमी यहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और इसीलिए कहता हूँ भैया फ्यूचर ट्रेडिंग से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन आते हैं। और यहाँ पर मैं लगातार ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे हो तो भैया यहाँ पर आपको फ़िलहाल जब ऐसी सिचुएशन होती है तो पॉज करना चाहिए, थोड़ा टाइम दो। इसीलिए आपको मैं रेगुलरली ये बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप हमें सपोर्ट करते तो हो नहीं। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ दोबारा, पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। हालात हैं नहीं लाइक करने वाले, लेकिन सुबह सुबह मैं बैठ गया 8 बजे के आसपास कि चलो मेरे भाई बहनों को कोई दिक्कत ना हो, तो उनको वीडियो मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए जल्दी से ही। और यहाँ पर इसके अलावा टेक्निकली क्या लगता है, अभी बिटकॉइन ने जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट थी 83 से $85,000 का जोन जो बार बार यहाँ आ रहा था, वहाँ से बाउंस बैक कर रहा था, अभी उसको भी ब्रेक करता देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जो 80,000 की विक लगाई थी उसी को टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ ये मेंटेन नहीं कर पाता है तो अगली सपोर्ट इसको $80,000 पे है, और फिर आती है 74 से 75,000, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 69 से $70,000 जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, जिसको इसने पार करने में काफ़ी टाइम लगाया था। वहाँ काफ़ी रेजिस्टेंस इसको देखने को मिली थी। तो ये लेवल्स हैं जिनको अगर हमने देखना है। लेकिन हमने ये देखा है कि ये जो मार्केट मेकर मैन्युपुलेटर्स हैं ये तो पैसा बना लेते हैं, लेकिन जब हालात सुधरते हैं तो चीज़ें रिकवर भी करती हैं। लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यार यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड ही करो, सिर्फ वेट एंड वॉच यहाँ बना के रखो। अब इसके अलावा क्या लगता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक कर जाता है तो फिलहाल के लिए यहाँ पर 87 से लेके $90,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जहाँ पे 21 डे मूविंग, जो 21 डे भी आती है, 50 डे भी आती है, साइकोलॉजिकली भी है। अगर आप चैनल को देखते हो उसकी भी एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। तो फिलहाल के लिए बिटकॉइन में अगर आप देख रहे हो तो शॉर्ट टर्म में कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, इस पे फोकस करो। और अगर आप ट्रेड कर ही रहे हो तो भैया स्टॉप लॉस पक्का करके चलो, और यहाँ पर थोड़ी समझदारी दिखाने की कोशिश करो। सेम ही सिचुएशन इथेरियम के साथ में है, लेकिन अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, यानी कि ये बता रही है कि भैया ऑल्ट कॉइन्स थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, इतना नहीं गिरे जितना इस टाइम पे बिटकॉइन गिरता देखने को मिल रहा है, या उसके आसपास ही गिरे हैं। इथेरियम भी अगर नॉर्मल वैसे दिन होते बुल मार्केट के अंदर तो बिटकॉइन अगर 5% गिरता तो इथेरियम 10%, दूसरे कॉइन 10% गिर जाते, लेकिन वो अभी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं जो कि बिटकॉइन की डोमिनेंस में देखने को मिल रहा है। इथेरियम अगर $2700-2800, ये एक आपके लिए सपोर्ट जोन है, $2800 से $2900, अगर यहाँ ये रिकवर कर जाता है तो नथिंग टू वरी। नहीं तो अगर बिटकॉइन गिरता है तो ये भी अगली सपोर्ट इसको $2400 से $2500 मिलती है। यहाँ पर अगर सोलाना की बात करता हूँ, वो भी $110 के आसपास आ गया, $100 से $110 पे इसको भी एक सपोर्ट मिलती है। और यहाँ पर उसके अंदर भी सारा खेल बिटकॉइन का है। अगर बिटकॉइन रिकवर कर पाया तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन हमारे साथ एक मुसीबत ये नहीं है कि भैया ग्लोबल सिचुएशन ऐसी हो रही है, हमारे एक्सचेंजेस वाले, ईटीएफ वाले सेल कर रहे हैं। हमारे साथ मुसीबत और भी है कि गोल्ड और सिल्वर भाग रहा है, और गोल्ड और सिल्वर को बिटकॉइन फॉलो नहीं कर रहा है, और जो क्रिप्टो का पैसा है वो भी कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में एज अ सेफ हेवन एसेट इनफ्लो करता जा रहा है।
ये भी एक बड़ी दिक्कत है। यूएसए प्रो है, जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिप्टो के लिए, और आने वाले टाइम के अंदर उम्मीद की जा रही है 1-2 दिन के अंदर क्रिप्टो बिल भी यहाँ पे आता देखने को मिल सकता है। और तो ये भी मुसीबत हो रही है कि यार दुनिया को शायद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो पे कि यार ये सब कुछ अगर यूएसए के कंट्रोल में जाएगा, सब कुछ वो करने की कोशिश करेंगे, तो यार हम तो नहीं चाहते। गोल्ड और सिल्वर को तो ये कंट्रोल नहीं कर सकते ना, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी कंपनीज इस टाइम पे 10-11 लाख बिटकॉइन तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज लेके बैठी हैं, 8 से 10 लाख ईटीएफ वाले लेके बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होल्ड कर रही हैं। तो अच्छा खासा पोर्शन जो है यूएसए के पास में है, माइनिंग भी वहाँ पे अच्छी खासी सेटअप हो रखी है। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव हो रहा है इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए। लेकिन यूएसए की मार्केट जब खेला करती हैं तो हर कोई देखता रह जाता है। इसलिए कहता हूँ कि और बिटकॉइन पे अभी भी हमें कॉन्फिडेंस तो है ही, जिस हिसाब से अभी भी बाइंग बड़े इंस्टीट्यूशंस की लगी हुई है। तो उम्मीद है कि ये रिकवरी करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा संभल के, और लॉन्ग टर्म में हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि यार दोबारा से नया ऑल टाइम हाई बना जाए। बस जो भी करो सावधानी से करो और अपनी रिसर्च किए बिना कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि हम कोई फाइनेंस एडवाइज़र नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो वो टाइमली आपको देने की। आप ये गलती मत कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक इमरजेंसी वीडियो थी, ऐसी वीडियोस बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन वही है, आपसे एक कनेक्शन है और मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे, और वो मैं कोशिश कर रहा हूं। इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।